पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि ममता बनर्जी सरकार को जनता किस रूप में देखती है। एक तरफ ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने लाखों लोगों तक सीधा लाभ पहुंचाया, दूसरी तरफ ऐसे घोटाले और विवाद है जिन्होंने सरकार की छवि पर सवाल खड़े किए। तो क्या ममता सरकार सिर्फ योजनाओं के दम पर मजबूत है या घोटालों के बोझ इस बार के चुनाव में असर डालेगा? तो आज हम पश्चिम बंगाल की राजनीति का पूरा विश्लेषण करेंगे। तो पहला है ममता सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं, जिनमें एक है लक्ष्मी भंडार योजना। ये योजना महिलाओं के बीच सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। इनमें आर्थिक सहायता सीधे महिलाओं के खाते पे दी जाती है, जिससे राजनीतिक असर ये होता है कि ग्रामीण और गरीब महिलाओं में मजबूत समर्थन मिलता है। दूसरा है कन्याश्री योजना। लड़कियों की शिक्षा और बाल विवाह को रोकने के लिए शुरू की गई योजना। स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्रियों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे राजनीतिक असर ये होता है कि महिलाएं और युवा वोटरों में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तीसरा है रूपश्री योजना। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सहायता राशि। 4. स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप। मेधावी छात्रों के पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद। छात्र वर्ग में इनका अच्छा प्रभाव रहा है। 5. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। उच्च शिक्षा के लिए लोन की सुविधा। 6. जो सबसे सफल योजना मानी जाती है स्वास्थ्य साथी योजना। परिवारों को हेल्थ बीमा जैसी सहायता देना। सबूत साथी योजना यानी हर छात्रों को साइकिल मिलना। 8वीं है दुआरे सरकार, मतलब सरकारी सेवाएं जनता को दरवाजे तक पहुंचाने का मॉडल। ये प्रशासनिक रूप से काफ़ी चर्चित योजना रही है। इन योजनाओं का असली असर खास करके इस वर्ग में सबसे ज़्यादा असर डाला है, जैसे महिलाएं, छात्र, ग्रामीण, गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और अल्पसंख्यक क्षेत्र में। यही कारण है कि ममता सरकार का वोट बैंक लंबे समय तक मजबूत रहा है। अब बात करते हैं घोटाले और विवादों की। अब आते हैं उन मामलों पर जिनके ऊपर सरकार को जनता ने घेरा। वो एक है एसएससी स्कैम। शिक्षक नियुक्ति में भ्रष्टाचार, पैसा लेकर नौकरी देने का आरोप। इस मामले में युवाओं में नाराजगी बढ़ाई। ये बड़ा मुद्दा क्यों है? इस मामले में युवाओं में नाराजगी बढ़ाई। क्यों बड़ा मुद्दा? क्योंकि बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं का सीधा सवाल था। दूसरा था टेट भर्ती विवाद। योग्य उम्मीदवारों को नौकरी ना मिलने और प्रक्रिया पर सवाल। प्रदर्शन लंबे समय तक चले। उसके बाद था राशन घोटाला, कोयला, पशु तस्करी मामले, जिसकी सीबीआई और ईडी जांच के कारण राजनीतिक विवाद बढ़े। नगर निकास और कटमनी आरोप। स्थानीय स्तर पर कमीशन और भ्रष्टाचार का आरोप बार बार उठे। और सबसे चर्चित था अभया, महिला सुरक्षा मुद्दा। महिलाओं की सुरक्षा, अपराध और कुछ संवेदनशील मामलों में विपक्ष ने सरकार को घेरा। कानून व्यवस्था चुनावी मुद्दा बनता रहा। अब देखते हैं कि जनता कैसे देखती है। जनता दो हिस्सों में सोचती है। पहला वर्ग है हमें सीधा लाभ मिला, पैसा मिला, योजना मिली है। और दूसरा वर्ग कहता है रोजगार कहाँ है, भ्रष्टाचार क्यों है, भर्ती घोटाले क्यों है। यही बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा संघर्ष है। एक तरफ है वो महिलाएं, वो छात्र जिनके पास लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, रूपश्री जैसे योजना का लाभ मिल चुका है, और दूसरे तरफ है वो छात्र जिनका टेट और एसएससी स्कैम में जॉब चली गई है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में घिरा हुआ है। अगर वोटर योजनाओं को प्राथमिकता देते हैं तो सरकार को फ़ायदा मिलेगा, और अगर वोटर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को प्राथमिकता देते हैं तो विपक्ष को फ़ायदा मिलेगा। अगर महिला वोट बैंक मजबूत रहा तो ममता दीदी का लाभ मिलेगा,
और अगर युवा नाराज हुआ तो सत्ता पर असर पड़ सकता है। अब देखते हैं मनोवैज्ञानिक राजनीति क्या कहती है। ममता सरकार ने भावनात्मक राजनीति भी की है, जैसे बंगाल की अस्मिता, बाहरी बनाम बंगाली नैरेटिव, महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण। और विपक्ष ने जवाब दिया भ्रष्टाचार, रोजगार, कानून व्यवस्था, तुष्टीकरण की आरोप। तो देखा जाए तो ममता सरकार की राजनीति दो स्तंभ पर खड़ी दिखती है, एक योजना और जनसंपर्क। लेकिन चुनौती दो मोर्चों से है, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। अब सवाल ये नहीं कि योजनाएं हैं या नहीं, सवाल ये है कि जनता किसे ज़्यादा याद रखेगी, खाते में आया पैसा या व्यवस्था में आया भ्रष्टाचार। यही तय करेगा बंगाल का अगला चुनाव। अब बंगाल की हर वोटर को ये तय करना है कि किसे चुनना है, खाते में आए चंद पैसा या सिस्टम में आया करप्शन। किसको सोचते हुए वोट देना है। इस बार चुनाव में ये देखना है कि पश्चिम बंगाल की जनता क्या चाहती है, दीदी को या परिवर्तन को।